हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित है मनोहरे, जिसमें अध्याय 7 त्रिभुज ट्राइंगल के बारे में क्वेश्चन नंबर इसमें हम 26 देखेंगे। 26 नंबर। तो क्या कर रहा है, बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। कह रहा है आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर कह रहा है एक बीई है और दूसरा सीएफ। त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष लंब हैं, तो हमें यहाँ एक त्रिभुज बनाना है एबीसी। ये हमारा हो गया त्रिभुज ए बी सी। एक उसने दिया है बीई, बी से हम इस पर लंब डालेंगे, ये हमारा ई बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बना है। दूसरा है सीएफ, तो सी से हम लंब डालेंगे, यहाँ 90 बनाएगा। अब आगे कह रहा है सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु होगा तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हमें सिद्ध करना है। तो हम आ जाएंगे ऊपर वाले इस त्रिभुज में, ऊपर वाले त्रिभुज में आएंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक कोण 90 अंश यहाँ दिया गया है और इधर भी एक कोण 90 अंश दिया गया है। और कह रहा है सर्वांग समता लगाना है और यहाँ पर एक कोण आपका कॉमन है। इसका मतलब बाकी बचा हुआ जो भुजा है ये आपस में कोण बराबर होंगे। तो आइए यहाँ हम लिखेंगे हल। हल में हम आ जाएंगे, त्रिभुज ले लेंगे ए बी ई तथा दूसरा त्रिभुज हो जाएगा, यानी ए यहाँ पर एफ है, ए एफ सी में हमें क्या मिला है, बी और सी एफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारा बीई है, बीई बराबर है सी एफ के। दूसरा नंबर आ जाएंगे, एक कोण इसमें त्रिभुज ए बी ई इसमें कोण 90 है, तो कोण ई बराबर है कोण एफ के, और ये दोनों हमारे 90 अंश हैं। अगला एक कोण हमारा कॉमन है, कोण ए बराबर है कोण ए। आगे हम लिखेंगे उभय निष्ठ कोण, दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब है जो बचे हुए एक कोण है, दो कोण बराबर है तो तीसरा भी आपस में बराबर होगा। कोण बी का मतलब ए बी ई, कोण ए बी ई बराबर होगा कोण, अगला आ जाएंगे ए, अगला सी एफ, ए सी एफ, शेष दो कोण से, शेष कोण से। अब यहाँ पर क्या मिल गया, जो भुजा हमारी बीई है उसमें एक कोण बी और अगला आ जाएंगे तो एक कोण ई, ये दोनों इधर से कोण सी, इधर आ जाएंगे कोण सी और कोण एफ बराबर हो गया। इसका मतलब कि यानी हमारा मिल गया एंगल साइड एंगल। तो समीकरण नंबर इसको 1 बनाएंगे, इसको 2 बना लेंगे और ये हमारा 3 बनेगा। तो हमारा बन जाएगा समीकरण 1, 2 व 3 से हमें मिलेगा सर्वांग समता। कौन से मिली, तो यहाँ पर मिल गया हमारा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, सर्वांग समता से त्रिभुज हमें मिलेगा कौन सा, ए बी ई, ये सर्वांग सम
त्रिभुज हमारा बन जाएगा AFC। AFC अगर दोनों सर्वांग सम हो गए तो 90 के सामने की भुजा AB और इधर 90 के सामने की भुजा AC बराबर हो जाएगी। इसलिए CP CT से हमें मिलेगा AB बराबर AC। AB बराबर AC अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम आ जाएंगे तो यहाँ ले लेंगे और लिखेंगे क्या कि अर्थात ये बन जाएगा त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यही हमें सिद्ध करना था, तो आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में क्या दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। यहाँ पर भी हम एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। उसने कहा AB AC के बराबर है, AP लंब है BC पर, तो A से हम लंब डालेंगे BC पर, तो ये लंब बन गया, यहाँ बिंदु P बना। खींच कर दर्शाइए कि कोण B बराबर है कोण C के। अगर हम बात करें, चूंकि यहाँ पर कोण B कोण C के बराबर, जब एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो ये कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर हम ऐसे भी बात करेंगे, चूंकि दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है ये जो लंब गिरेगा मध्य में काटेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, हल। तो कहा था AP लंब BC खींच कर दर्शाइए कि, इसका मतलब ये कोण बराबर हो गया। और आगे आ जाएंगे, एक भुजा इसकी एक भुजा के बराबर है, अगला एक और भुजा के बराबर है, कॉमन है। तो हम आ जाएंगे यहाँ त्रिभुज ABP तथा दूसरा ACP, त्रिभुज ACP में तो हमें क्या मिला कि AB बराबर है AC ज्ञात है। दूसरा AP बराबर है AP के, उभयनिष्ठ भुजा। अगर ये चूंकि समकोण त्रिभुज है, कर्ण के बराबर हो गया और एक लंब के बराबर हो गया, तो शेष भुजा भी बराबर होगी। कोण APB बराबर कोण APC बराबर 90 अंश। तो इसको 1 बनाएंगे, इसको 2 बनाएंगे और इसको हम 3 बनाएंगे। तो यहाँ लगा RHS रूल से 90 वाले त्रिभुज में अगर एक कर्ण के बराबर हो जाए, एक और भुजा बराबर हो जाए, तो दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। इसलिए RHS सर्वांग समता से हमें मिल जाएगा त्रिभुज ABP। ये सर्वांग सम त्रिभुज हमारा बन जाएगा ACP। और जब दोनों सर्वांग सम हो गए तो हम लगाएंगे यहाँ CP CT से, तो कोण B बराबर कोण C बन जाएगा, कोण B बराबर कोण C, और यही सिद्ध करना था। आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 27 7A का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तथा इसे शेयर करें।